का गठन किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने इसकी जानकारी दी। चुनाव वाले क्षेत्र में जाएगी कमेटी। बड़ौली ने कहा कि 5 सदस्यीय कमेटी 16 से 18 अप्रैल तक रिपोर्ट बनाएगी। कमेटी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी करेगी। कोर ग्रुप की बैठक में निकाय चुनाव पर मंथन हुआ है। बड़ौली ने जानकारी देते हुए कहा कि 20 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। चुनाव के लिए पहले ही पार्टी ने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। कोर ग्रुप की बैठक में निकाय चुनाव पर मंथन होगा, ये कहना है बड़ौली का। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। हाँ जी को लेके भी हमारी पूरी रणनीति बनी है और पहले से ही हमने एक सरकार के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी ऐसे करके 14 नेताओं को हमने लगाया था और जहां पर उपचुनाव हैं उन 8 स्थानों पर भी हमने जो जिलाध्यक्ष और हमारे जिला के प्रभारी और एक महामंत्री, इस प्रकार के 3 सदस्यों की टीम हमने उसकी घोषणा पहले से ही की हुई है। अब आज जो तय हुआ है कि 15 और 16 2 दिन जहाँ भी चुनाव है, हमारे ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है ये वहाँ जाएगी और 2 दिन तक लगातार 15 और 16 सभी से विस्तार से रायशुमारी का काम पूरा करेंगे। वार्ड वाइज करेंगे, सूचना दे के कितने उस निकाय के चुनाव में वार्ड हैं उसी प्रकार से समय दे के सबको भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं वहाँ पर सबके जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके सबके फार्म लेने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये मंत्री हैं ये अलग अलग से भी बैठ के कहीं भी एक स्थान पर बैठ के अलग से भी रायशुमारी करेंगे। जो बड़े नेता हैं, जो उस चुनाव क्षेत्र के बड़े नेता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे पुराने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सब से अलग अलग भी रायशुमारी करेंगे और जो नाम जो आएंगे, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं, उनके नाम का उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे। और 17, 18, 19 जहाँ भी चुनाव है प्रत्येक वार्ड में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंगें होंगी लगातार 3 दिन तक, 17, 18 और 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को हमारी चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें ये सारे जो चुनावी उम्मीदवार तय करने हैं उसकी चर्चा हमारी रहेगी और 20 तारीख की बैठक चुनाव समिति की आने वाले समय में रहेगी। हम पहले लड़ते रहे हैं, अभी उसी पर चर्चा हुई है और अगर कोई नई बात आएगी, क्योंकि जो चेयरमैन का चुनाव है पालिका का और परिषद का, वो हम सिंबल से लड़ते रहे हैं। निकाय के चुनाव वार्ड के भी और मेयर का भी हम सिंबल से लड़ते रहे हैं। सब प्रकार की चर्चा हुई है और जिस दिन चुनाव समिति की हमारी बैठक होगी, जब हम उम्मीदवार जिस प्रकार से तय करेंगे, जहाँ भी हम अपने सिंबल देने का काम करेंगे वो चुनाव समिति में तय होगा। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है चुनाव को लेकर? चूंकि बड़ौली कह रहे हैं कि हम कमेटी का भी गठन कर चुके हैं और लगातार कमेटी के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, तैयारियों पर भी पूरी तरह से विचार विमर्श हो रहा है और 20 अप्रैल को होने वाली इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल अपूर्वा, जिस तरीके से आज बीजेपी कोर ग्रुप की एक बड़ी बैठक पंचकुला के पंचकमल कार्यालय के अंदर हुई, इसमें तमाम जो कोर ग्रुप के सदस्य थे वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह भी इस बैठक में रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रभारी, इसके अलावा जो भी सदस्य हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल हुए। करीब 2 घंटे ये बैठक जो है
वो चली और जिसके बाद जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली, उनकी ओर से मीडिया को जानकारी दी गई कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर चर्चा की गई, हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई, पीएम के मन की बात कार्यक्रम को लेकर चर्चा की, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की गई। निकाय चुनाव में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। जो कमेटी जो है गठित होगी वह निकाय चुनाव में जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और क्षेत्र के विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करके उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि पहले ही निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने पदाधिकारियों की नियुक्तियां कर दी है, प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी है। 5 सदस्यीय कमेटी निगम परिषद और पालिका में उनमें 16, 17, 18, 19 को जाकर रिपोर्ट बनाएगी। और मोहनलाल बड़ोली ने भी कहा कि 20 तारीख को उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और इसमें तमाम निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के अंदर उम्मीदवारों के का चयन भी जो है वो किया जाएगा, किन किन उम्मीदवारों पर मोहर लगानी है उस पर चर्चा की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद उम्मीदवारों की फाइनल सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो है बीजेपी जो है वो तमाम रणनीति के तहत, तमाम मुद्दों के तहत जो है वो मैदान में जो है वो उतरती है। इसको लेकर तमाम डिस्कशन जो है वो आज की कोर ग्रुप की बैठक में किया गया है। बिल्कुल साहिल, और देखिए कोर ग्रुप की बैठक के दौरान काफ़ी सारे फैसले भी लिए गए हैं और देखिए कमेटी भी अपनी जो रिपोर्ट है वो 18 अप्रैल तक यहाँ पर सबमिट कर देगी और 20 अप्रैल को बैठक होगी। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 21 अप्रैल से यहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी शुरू होने वाली है। बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। अब चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर पंचकुला से मिल रही है, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया